तो अब हम ये वाला चैप्टर देखने लगे हैं एब्डोमिनल एसोफेगस का और स्टमक का। तो ना ये एब्डोमिनल एसोफेगस और स्टमक जो है, तो मैं तो कहूँगा एसोफेगस को ना आप केएलएम से कर लेना, बिकॉज ना एसोफेगस आधा थॉरेक्स में भी था, आधा इधर भी है। तो ना लेकिन वाइवा में ना वो लोग एसोफेगस को बाकी पूछ लेते हैं, तो इसलिए एसोफेगस को अगर आप केएलएम से कर लोगे तो अच्छा रहेगा। यहाँ से भी करना है लेकिन केएलएम से एक बार रीड लाजमी दे देना, ताकि बेसिक वो जो कंस्ट्रक्शंस होती हैं वो आपको पता हो, तो बेसिक चीज़ें हैं। ठीक है, बाकी यहाँ से देख लेना। खैर यहाँ पे बहुत ज़्यादा बस इन्होंने ये बकवास बातें लिखी हुई हैं, इतनी कोई ख़ास नहीं। बस ये बात पता होनी चाहिए कि ये पोर्टोसिस्टेमिक एनास्टोमोसिस यहाँ पे होता है। अभी पोर्टोसिस्टेमिक एनास्टोमोसिस अगले चैप्टर्स में आएगा, यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये डायग्राम आपको पता होना चाहिए, एक्सटर्नल फीचर ऑफ द स्टमक, क्योंकि आगे स्टमक स्टार्ट होगा यहाँ पे, लेकिन पहले ही ना डायग्राम दे दी हुई है। वेनस ड्रेनेज ऑफ द स्टमक, ये भी आपको डायग्राम इसकी भी आती हो। अच्छा, एक बात यहाँ पे ना एमसीक्यू लिखे आता है ये कि आपके पास एंटीरियर गैस्ट्रिक नर्व जो है ना, वो आपके पास उसके अंदर लेफ्ट वेगल फाइबर्स होते हैं और पोस्टीरियर गैस्ट्रिक नर्व के अंदर राइट वेगल फाइबर्स। तो ये एमसीक्यू होता है, ठीक हो गया। इसके अलावा आपके पास ना मैडम उजमा के बैच वाले तो उससे तो मैम किताब खोल के ऑब्वियसली सुनती हैं, तो मैम ये वाले क्लिनिकल सुन रही होती हैं। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट, और प्रॉफ के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एसोफेजियल वेरिसेस यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा एक्लेजिया कार्डिया बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजियो में भी पूछा जाता है और यहाँ पे भी। तो ये एक्लेजिया कार्डिया भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। इसके अलावा आपके पास ना ये बातें आगे जो है ना कि ये रिजर्जिटेशन वाला ये, तो इसके लिए आपके पास वो एक गर्ड का ना, आपने जर्ड या गर्ड जो भी आप लोग कह लें वो सुना होगा कि आपके पास ना गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ हो जाती है कि आपके पास स्टमक का इतना एथियल वापस ऊपर आ रहा होता है। तो ये चीज़ भी आपसे ना अक्सर पूछ लेते होते हैं। ये हर्निया यहाँ पे हाइएटल हर्निया जो है यहाँ पे, यहाँ ना दो टाइप्स दी हुई हैं। ये टाइप्स आपको आनी चाहिए, इसका कॉन्सेप्ट आना चाहिए। एक में स्टमक का फंडस ऊपर निकल जाता है, एक में पूरा स्टमक ही निकल जाता होता है। बस ये वाली बात, थोड़ी बात याद रख लेनी होती है। और उसके अलावा आपके पास ना बेरेट्स एसोफेगस हिस्टोलॉजी के अंदर इस ये ना किताब में नहीं वहाँ पे लिखा हुआ, लेकिन ये पूछते हैं हिस्टोलॉजी में, मैम हमारा पढ़ाती हैं। तो इसमें आपको बस पता हो कि स्क्वेमस एपिथेलियम नॉर्मल होती है, उसकी जगह आपके पास कॉलमनार एपिथेलियम आ जाती है, तो इसको बेरेट्स एसोफेगस कहते हैं। और ये आगे जाके ना क्रोनिक हो जाए तो गर्ड करा देता होता है। ये भी पता, ट्रेस्क्यू एसोफेजियल फिस्टुला आपको ना पता हो, यहाँ पे कर लो क्योंकि ये एम्ब्रियो के अंदर भी क्लिनिकल आता है। तो डेविड डायग्राम कर लेना बस, उसके बाद फिर आपके पास स्टमक स्टार्ट हो जाता है। ये सारी कॉन्सेप्चुअल बातें हैं, बस एक दफ़ा एक आध दफ़ा रीड कर लो, बहुत हैं। इसके अलावा टू ऑरिफिसेस हैं, टू ऐसे ये हैं, कर्वेचर्स हैं, टू सर्फेसेस हैं, टू पार्ट्स हैं, और ये सारी कॉन्सेप्चुअल बातें हैं। इसकी मैंने तो सिर्फ अर्ज ये आप ये देख लो, इसकी डायग्राम बना लो, ये टीसीएमएल की वीडियो देख लो इसकी। ठीक है, ये मैंने टीसीएमएल की स्टमक डिवीजन की देखी हुई है, आसानी से हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ देख लो। अच्छा, इसके अलावा आपके पास ना स्टमक के रिलेशंस आ जाते हैं। ये स्टमक के रिलेशंस जो है ना, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको करने हैं। और ये स्टमक के रिलेशंस के अंदर ये स्टमक बेड तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है ना। इसकी डायग्राम मैंने साथ भी बनाई हुई है, यहाँ पीछे भी दी हुई है। तो इसके ऊपर मैंने ना वीडियो इंशाल्लाह कल अपलोड हो जाएगी। स्ट्रक्चर मैंने बना ली हुई है, एडिट करके इंशाल्लाह कल तक कर दूंगा। तो स्टमक की आपके पास रिलेशंस अच्छे से करने हैं। ब्लड सप्लाई स्टमक की इंपॉर्टेंट है, ये मैं अपलोड कर चुका हुआ हूँ, इंशाल्लाह आज रात 7 बजे तक हो जाएगी। लिम्फेटिक ड्रेनेज जो है इसकी मैंने और पहले ही क्या कहते हैं कर दी थी, जब मैंने पूरी ब्लड वो की है ना लिम्फेटिक ड्रेनेज, उसी में मैंने सारी की सारी लिम्फेटिक ड्रेनेज करा दी है। आर्टियल सप्लाई की ये वाली डायग्राम है, यही वाली डायग्राम वहाँ पे अच्छे से समझ जाएगी आपको। इसके अलावा और ये मैम पूछती भी हैं, जो मैंने उस्मा से पढ़ा था तो मैं साथ साथ उनके सवालात भी बता रहा हूँ। इसके अलावा आगे ये वाली बातें जो हैं, ओनली ये वाली ना बस ये सारी चीज़ें ना वही बातें, ये डायग्राम्स वाली हैं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। बस ये डायग्राम्स करनी है आपने, अच्छे से डायग्राम्स कर लोगे ना तो ये हो जाएंगी। बाकी तो ना ये बस ये नर्व सप्लाई जो है यहाँ पे भी आपको ये डायग्राम्स में खैर इतनी नहीं सही दी हुई, यहाँ से पढ़ना पड़ेगा। खैर मेरे नोट्स से देख लेना, वहाँ पे मैंने अच्छे से शॉर्ट लिस्ट करके इन सारी चीज़ों को किया हुआ है, जो ना सप्लाईज़ के नोट्स मैंने बताए हुए हैं। इंटीरियर ऑफ द स्टमक इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर आपको गैस्ट्रिक रूगी का पता हो, गैस्ट्रिक पिट्स का पता हो, गैस्ट्रिक कनाल मेगा गैस्ट्रिक का पता हो। इसके अंदर ना आपको यानी अब हर एक लाइन नहीं याद करनी होती, आपको मेजर मेजर ये जो बातें हैं ना, जिस तरह मैंने स्टार्स लगाए हैं आपको, क्योंकि आपसे वाइवा में ये पूछे जा रहे होते हैं, अच्छा गैस्ट्रिक रूगी क्या है, गैस्ट्रिक पिट्स क्या है, गैस्ट्रिक कनाल क्या है, तो आपको बस बताना आना चाहिए। तो इस वजह से इस तरह आपको चाहिए, एक बात ये पता होनी चाहिए कि मसल कोट जो होती है यहाँ पे, वैसे आपके पास ना ना कोट्स होती हैं, यहाँ पे 3 कोट्स होती हैं। तो ये आपको बात है, इंपॉर्टेंट बात है, ये हिस्टोलॉजी में भी हो जाती है, यहाँ पे भी कर लो। फंक्शंस नहीं करने होते। अब यहाँ पे आपके पास पेप्टिक अल्सर आ जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, पेप्टिक अल्सर यहाँ पे भी इम्पोर्टेंट है, फिजियो में भी इम्पोर्टेंट है।
गैस्ट्रिक अल्सर भी यहाँ पे आ जाता है। अच्छा, पेप्टिक अल्सर की डेफिनेशन भी यहाँ लिखी हुई है, गैस्ट्रिक अल्सर की भी मैंने लिखी हुई है। यहाँ पे पूछ लेते हैं कि लेसर कर्वेचर के अलोंग क्यों आपके पास ज़्यादा होता है गैस्ट्रिक अल्सर, तो वो आपको पता हो। और इसके अलावा ना आपके पास फिर आगे गैस्ट्रिक कार्सिनोमा आ जाता है, ये भी आपको पता हो कि ग्रेटर कर्वेचर के अलोंग ज़्यादा होता है। पाइलोरिक ऑब्स्ट्रक्शन, अच्छा यहाँ पर ना ट्राउजीज साइन है, ये ट्राउजीज साइन कर लेना, ये पूछती होती हैं, मैम भी पूछती होते हैं, बाकी सर्स भी पूछते होते हैं। तो ट्राउजीज साइन का आपको पता हो, ये सिग्नल नोड या विर्चू नोड जो होते हैं वो नाम वही उन्हीं के अंदर वो सुप्रा क्लेविकुलर नोड्स को कहते होते हैं। इन्फेक्शन उसमें फैल जाती है, तो वहाँ पे आपके पास ना ये अब देख लेना इसको। बाकी बस ये वाला हो गया। बाकी इसकी ना ये फैक्ट्स टू रिमेंबर वगैरह रीड कर लिया करो और एमसीक्यूज वगैरह कर लिया करो। ये हो गया। अच्छा, इधर साथ ही करा देता हूँ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, ये भी आसान सा चैप्टर है। इसमें वही पहले वही बात की हुई है कि ना मिड गट हाइंड गट में क्या क्या चीज़ें आ रही होती हैं, वही रिपीट नहीं करने की ज़रूरत। इधर आपके पास ये स्मॉल इंटेस्टाइन के फीचर्स आ रहे होते हैं कि आपके पास ना रेलिवेंट फीचर्स कौन से हैं, ये सारे के सारे ना आपके हिस्टोलॉजी में कवर हो जाता है, यहाँ करने की ज़रूरत नहीं होती है। हिस्टोलॉजी के अंदर ना ये सारे फीचर्स कवर हो जाते हैं, तो दोबारा से करने की ज़रूरत नहीं है। आर्टीरियल सप्लाई, लिम्फेटिक्स, नर्व सप्लाई, ये सारी नोट से हो जाती है। असल स्टार्ट होता है ये चैप्टर यहाँ से ड्यूडेनम से। जब पीछे से बस ये डायग्राम देख लेना, ये तो से थोड़ा प्लाई का सर्कुलरिस वगैरह करना, डायग्राम अच्छी दी हुई है कि इलियम और जेजुनम में डिफरेंस क्योंकि इसका बताना होता है। ड्यूडेनम की भी मैंने अपना वीडियो इंशाल्लाह कल ही अपलोड कर दूंगा, उसकी भी आपके पास ये बुना लोकेशन आपको पता हो, इसके अलावा पेरिटोनियल रिलेशंस और लेंथ पता हो, ये सारी भी मैंने बातें बता दी हुई हैं। इसके अलावा ना रिलेशंस जो हैं यहाँ पे ना डायग्राम्स की भी काफ़ी ज़्यादा बनी हुई हैं, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने उस वीडियो के अंदर ना सारी डायग्राम्स को कंपाइल करके हमारे एब्डोमेन के अंदर जो सारी चीज़ें ये जिस तरह पड़ी हुई हैं ना उस तरह करके मैंने बताया, और इसका मैंने ये टेबल बनाया हुआ है। अब ये टेबल जो है ना आपको KLM में भी मिल जाएगा, मैंने भी KLM से ही बनाया हुआ है। KLM के अंदर उन्होंने एक टेबल के अंदर सारे रिलेशंस बना के किए हुए हैं, ठीक है। तो वो KLM का एक टेबल याद कर लेना, यहाँ पे सारे के सारे करने में एंड तक हो ही जाते हैं, वैसे तो रट जाते हैं चीज़ें, लेकिन आपको स्टार्ट से ही वो ना KLM वाला एक टेबल होगा ना तो आपको पेपर में बनाने के लिए भी आसानी रह जाएगी। इसमें तो थर्ड पार्ट वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं और सबसे ईजी भी वही होते हैं। यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है थर्ड पार्ट वाला, वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आप थर्ड पार्ट वाले चाहो तो इधर से भी देख लो, लेकिन सेम है, कोई मसला नहीं। डायग्राम्स भी आपको बनानी आनी चाहिए, इसलिए मैंने वो एक ही डायग्राम बनाई है, उसी एक डायग्राम में सारे रिलेशन हो जाते हैं। कुछ यहाँ पे बीडी में एक्स्ट्रा कुछ शायद एक दो या ना आपको नज़र आ रहा है, वो आप खुद ऐड कर लेना। ये ना MCQ ये वाइवा में पूछते हैं, सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ ड्यूडेनम क्या है, ठीक है, या लिगामेंट ऑफ ट्रेड्स, तो ये इसकी डायग्राम है और ये इंपॉर्टेंट हो गया वाइवा के लिए। ये आगे सप्लाइज़ वही आ जाती हैं, ये सप्लाइज़ तो सारी इंपॉर्टेंट होती हैं, और सप्लाइज़ जो है ना इसकी ये डायग्राम है, तो ये आपके पास ये सारी साइड ना मैंने वो नोट्स के अंदर कंपाइल की हुई है, वहीं से देख लेना। एक साथ कर लोगे ना तो साथ साथ देखते जाओ और वहीं से करते जाओ तो आसानी हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे क्लिनिकल, जिसके अंदर कोई इतना कोई ख़ास इंपॉर्टेंट है नहीं क्लिनिकल। अच्छा, जिजनम और आइलियम के अंदर से क्या करना, सिर्फ और सिर्फ ये टेबल करना, ये डिफरेंस का टेबल करना है, ठीक है। जिजनम और आइलियम का बस आप ये कर लोगे ना, आपका जिजनम और आइलियम कंप्लीट है। उसके बाद मैकस डाइवर्टिकुलम जो है ये आपका एम्ब्रियो के अंदर ना यूनिवर्सिटी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वहाँ से आइलेट डाइवर्टिकुलम, मैकस डाइवर्टिकुलम है, यहाँ से भी रीड कर लेना एक दफ़ा। कुछ बातें यहाँ से मिल जाती हैं, कुछ बातें एम्ब्रियो से मिल जाती हैं। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर ना अब ये सारा कॉन्सेप्चुअल है, कॉन्सेप्ट यहाँ से लेना है, आपको पता हो। ये ना वाइवा में पूछते हैं टीनियाज का, ठीक है। कौन कौन से टीनिया होते हैं आपके पास, तो 3 टीनिया होते हैं, ये ना टीनिया लिब्रा, टीनिया मिजोकोलिया, टीनिया ओमेंटालिस, पेंडिकुलर एपिब्लोगा। अगर ये अभी नहीं करोगे ना तो फिर ना एंड तक आपको पता नहीं होंगी ये चीज़ें, तो आपको ये बस जो मेजर मेजर अल्फाज है ना इनका मतलब पता हो, गूगल कर लो, यहाँ से पढ़ लो, जहाँ से भी कर लो, तस्वीरें देख लो गूगल से तो हो जाता है। मार्जिनल आर्टरी ऑफ ड्रमंड का पता हो आपको। अच्छा, इधर से आपने और क्या करना है, आपने करना है स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन का डिफरेंस, क्योंकि ये भी यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आपको स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन ये याद करनी है और वो सारे कॉन्सेप्ट लेने हैं। तो जब आपको पता होंगी कि अपेंडिकुलर एपिब्लोगा क्या होता है, आपको पता होगा लार्ज इंटेस्टाइन में टीनिया कोलाई लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, सर्कुलेशंस है हॉस्ट्रा, ये सब लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, तो इसलिए आपको इन चीज़ों का पता हो, ठीक है। तो ये आपने कर लेना है। बाकी ये भी इधर यहाँ पे यही लिखा हुआ है, यहाँ से कर लो, मेरे वालों से कर लो, मैंने उनको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखा हुआ है। सीकम से खैर इतनी कोई चीज़ ये इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इलियोसिकल वॉल्व का एक दफ़ा देख लेना, ये थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है वाइवा वगैरह के अंदर। वैसे थ्योरी वगैरह में इतना कोई ख़ास इंपॉर्टेंट नहीं है, फिजियो के अंदर इंपॉर्टेंट है ये इलियोसिकल वॉल्व, तो वहाँ पे GIT के अंदर।
अपेंडिक्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अपेंडिक्स की पोजीशंस आपको आनी चाहिए, उसके आपके पास ना कहाँ कहाँ वो पोजीशंस जो है, नाम है वो, तो उसकी पोजीशंस की कहाँ किसकी तरफ मूव करके करनी है और उसकी टाइमिंग, तो ये आपके पास ये कर लेना। इसके अलावा ना ये टेबल जो मैंने बताया, इसके अलावा आपके पास ये डायग्राम लाजमी कर लेना और ये डायग्राम भी कर लेना। तो इससे आपके पास अपेंडिक्स की पोजीशंस का यूनिवर्सिटी क्वेश्चन तो अच्छे से रहता है। वॉल्व ऑफ गर्लाच का पूछते होते हैं ये वाइवा के अंदर, तो आपको ये पता हो। इसके अलावा आपके पास ना बाकी ये मीज़ो अपेंडिक्स वगैरह और ये सब मैंने पहले बताया था। ब्लड सप्लाई आपको वही वहीं से मिल जाएगी नोट से, ये सारी ये भी यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है। लिम्फेटिक ड्रेनेज भी यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है, वहीं से कर लेना। हिस्टोलॉजी कुछ नहीं करनी होती यहाँ से। इसके अलावा अपेंडिसाइटिस की पेन जो है वो रेफ़र होती है, ये इंपॉर्टेंट है कि कहाँ रेफ़र होती है। एम्ब्लाइकस के इर्द गिर्द आपके पास रेफ़र होती है। फिर आपके पास उन्होंने ये बताया भाई इतना 3 रीज़न अपेंडिसाइटिस क्यों कॉमन है, तो उसकी यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है। फीचर्स विच प्री डिस्पोज अपेंडिक्स टू इन्फेक्शन एंड परफोरेशन, तो यही वाली चीज़ें हैं। इसके अलावा आपके पास ना ये वाली वाइवा में बहुत पूछ रहे थे सर शफ़ीकुल्ला ना, वाइवा में ये बात बहुत पूछ रहे थे कि ना वो श्वास मेजर से रिलेशन करके, तो ना ये सारी चीज़ें ये कि अगर पेल्विक अपेंडिसाइटिस है तो क्या होगा, अगर आपका अपेंडिक्स जो है वो रेट्रोसीकल होगा तो क्या होगा, तो ये वो ना आपको बताना होता है, तो ये वाइवा के लिए इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा आपके पास ना मैकबर्नीज़ पॉइंट की यहाँ पे बात नहीं आई है, ये मैकबर्नीज़ पॉइंट की, लेकिन आपको मैकबर्नीज़ पॉइंट आना चाहिए। कहीं तो था मैकबर्नीज़ पॉइंट, मुझे भूल क्यों गया कहाँ था। चलो ये वाला ना मैकबर्नीज़ पॉइंट है, ये यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है। इसको आप ग्रिड आयरन ये इंसियंस एब्डोमिनल इंसियंस जो मैंने पहले चैप्टर में केएलएम में से कराई थी ना, उसके अंदर से देख लेना, वहाँ पे आपके पास ना ये परफेक्ट है। हिल गया, अच्छा कोई बात नहीं। उसके बाद हमारे पास ना ये असेंडिंग वाला ये सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस रीड करते जाओ, रीड नथिंग इंपॉर्टेंट। ये देख लेना बस, हिपैटिक फ्लेक्चर स्प्लेनिक फ्लेक्चर को एक नज़र देखना, हिस्टोलॉजी कुछ नहीं करनी और ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया।